हाँ, तो अपने जिस्म की हरारत मतलब जो धड़कन है ना, एक बार अगर किसी का धड़कन बंद हो जाए तो पुनः उसके धड़कन को लाया जा सकता है। हृदय की धड़कन बंद हो जाए तो क्या धड़कन लाया जा सकता है बेटा? नहीं ना। पता नहीं इतिहास नो में कब सर। कृष्ण ने पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। अच्छा, एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा कि परीक्षा में जो सेकंड टर्म की परीक्षा है उसमें क्या पूरा सिलेबस से आएगा? नहीं बेटा, जितना सिलेबस से पूछा जा चुका है उतना फर्स्ट टर्म में उसको छांट कर आगे वाला सिलेबस जो सेकंड टर्म का सिलेबस है उस पर भी फोकस करिए आप लोग, ठीक है ना? उसी पर फोकस कीजिए। चैट में किसी ने लिखा था, उसको मैं उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो बहुत बच्चों को पता है कि सेकंड टर्म का सिलेबस ही पूछा जाएगा। तो खैर, अब देखिए, अब बंसी बजाई थी कृष्ण ने वहाँ वृंदावन में, शोक गोपियों के साथ रासलीला रचाया था। यह कौन जानता है? अभी तो हम लोग देखे नहीं सुनने की बात करते हैं, मतलब सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं या सीरियल वगैरह में देखते हैं। परंतु आप जब वृंदावन जाएंगे तो आपको ऑफलाइन क्लास होगा। जी जी, होगा बेटा, होगा 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 होगा। 6 या 7 से 6 तक बंद है, 6 तक बंद है और 7 से हो सकता है खुल जाए। आपको पता चल जाएगा, लग रहा है पॉजिटिव है। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी, पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सबकी किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? कभी नहीं खाली हुआ। मतलब एहसास होता रहता है। अगर आप वृंदावन जाएंगे और स्वच्छ दिल के हैं, पवित्र दिल के हैं, ईश्वर को याद करें, कृष्ण को यदि याद करने की उन झूर मूट में, उन मतलब पेड़ों में या करील के कांटेदार पेड़ों में झांक कर देखें, या वो जो चिड़िया चहचहाती है उसकी आवाज़ को सुने, तो कहीं ना कहीं वो बांसुरी बजाता हुआ कृष्ण भी आपको महसूस होगा। नज़र तो नहीं आएंगे लेकिन महसूस जरूर होंगे। मिथकों की दुनिया, मतलब मिथक क्या होता है? झूठ को मिथ कहते हैं। MYTH आपको पता होगा, अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा MYTH, मिथ, और हिंदी में उसको मिथक कहते हैं। तो झूठ, हालांकि हमारा रामायण महाभारत प्रामाणिक ग्रंथ है, रामायण भी प्रामाणिक ग्रंथ है, महाभारत भी, श्रीमद् भागवत गीता, कुछ ग्रंथ प्रामाणिक है, कुछ अप्रामाणिक भी है। तो उसका प्रमाण है, इसलिए प्रामाणिक ग्रंथ है ना? सबूत है, उसका सबूत है, वह जगह है, वैसा हुआ था, यमुना नदी है, वृंदावन है, ठीक है ना, द्वारका है, ठीक है, सबके सब है, अयोध्या है, राम का अयोध्या, कृष्ण का द्वारका, मथुरा भी है आज, कंस का मथुरा, ठीक है ना। और ये राजगृह है, आपको ये कौन था कंस का ससुर था, उसका क्या नाम था जी? ये सब प्लेस है, सब जगह है, इसीलिए प्रामाणिक है। तो जगह, वातावरण, किसी चीज़ को प्रामाणिक मानने के लिए काफ़ी है। तो अयोध्या, आज अयोध्या भी है, मथुरा भी है, काशी भी है, वृंदावन है, सब का सब है। हाँ, नाम भले ही काशी का बनारस हो गया, अलग बात है, वाराणसी, ठीक है।
तो मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए, कमज़ोर काया वाले उस सलीम अली के व्यक्तित्व पर, जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़ी ही दिन, सती तक मतलब 100 वर्ष तक पहुंचने में थोड़ा ही दिन बाकी रह गया होगा, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई है। उसकी जो रोशनी थी आंखों की, वो प्रकृति की दुनिया में रहने के कारण काफ़ी सजीव थी और प्रकृति को मतलब चिड़ियों को, विहंगों को ढूंढने और उसके बारे में जानने के लिए उसकी आंखें तरसती रहती थी, हमेशा सजग रहती थी आंखें, इसलिए एक्टिव रहती थी, क्रियाशील रहती थी, इसलिए उनकी आंखें अंत तक, प्राण निकलने तक उनकी आंखें वही खोज रही थी। यही तात्पर्य है। तो अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गाँव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। ये बात मैं कल बता चुका था चौधरी साहब के बारे में कि चौधरी साहब भी वो चाहते थे कि भाई हाँ, मिट्टी की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, साइलेंट वैली की रक्षा के लिए सलीम अली ने उनसे अनुग्रह किया था, आग्रह किया था, जो उन्होंने बड़ी बखूबी सुना और उस पर अमल किया। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। लॉरेंस इतना आसान नहीं था कि उसके बारे में कुछ भी लिखा जा सके। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गुरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। किताब में है, पंक्ति में देखना, मुझसे भी ज़्यादा जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। फ्रीडा लॉरेंस ने कहा कि मेरी छत पर बैठी हुई जो गुरैया है वो मुझसे भी अधिक जानती है लॉरेंस को, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि लॉरेंस कितना प्रकृति प्रेमी होगा, आप समझ सकते हैं। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गुरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। मतलब जिंदगी की ऊंचाइयों में कि जिंदगी क्या है, उन्होंने प्रकृति से प्रेम किया और प्रकृति में ही अपने आप को समाप्त कर दिया। वो लॉरेंस की तरह लेकिन नैसर्गिक जीवन जिया था उन्होंने। लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक जीवन क्या है? जो प्रकृति में, प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, साक्षात्कार करने लगता है, जो प्रकृति के साथ हो लेता है, वो क्या होता है? वो लोग नैसर्गिक जीवन जीते हैं। नैसर्ग यही ना है, स्वर्गिक जीवन। आनंद उठाता है, प्रकृति के साथ आनंद उठाया। जैसे पंत को भी देखिए, निराला को देखिए या प्रसाद जी को देखिए, प्रकृति का सुकुमार करिए। प्रकृति मतलब प्रकृति में जो देखो वो क्या है, मतलब प्रकृति की जो खूबसूरती है उसको अपने जेहन में सजोने का काम उन्होंने किया है, ठीक है ना। तो नहीं है, चाहिए क्या? हाँ, तो प्रकृति को उन्होंने सजोने का काम किया जेहन में। और देखिए जिंदगी की ऊंचाइयों को उनका विश्वास नहीं था। जिंदगी की ऊंचाइयों में वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। जिस तरह लॉरेंस, D.H. लॉरेंस प्रकृति का स्वरूप बन गए, उसी तरह से इन्होंने भी प्रयास किया और स्वरूप बने। तो इस तरह से पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न हैं। मैंने संक्षेप में आपको ये सारी बातें बताई है और थोड़ा सा खैर जल्दीबाजी में ये सारी बातें बताई। अब आप देखें, क्वेश्चन है आपके लिए,
लवली भारती इंटरेड द वाह, क्या बात है लवली, हैं? पहले भी जुड़ी थी कि अभी जुड़ी है? किस घटना ने, हाँ आपके लिए क्वेश्चन है, प्रश्न है, आप बताएंगे विभांजलि, और जो भी जिसको भी बताना है, आर्या जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। एक सेकेंड, रोहित भी बता सकता है, रोहित भी अच्छा बच्चा है, रोहित बताना, रोहित बताएगा। आज मैं रोहित से ही पूछूंगा। रोहित, रोहित, रोहित बोल नहीं रहा है। यस सर, बोलिए। हाँ हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? बताइए। एक बार वे एयर गन से पक्षियों का शिकार कर रहे थे, तो उनसे एक गौरैया का शिकार हो गया। हाँ और वह गौरैया गिरकर तड़प रही थी, तो इनसे उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वे पक्षी प्रेमी हो गए। गुड गुड, बहुत अच्छा रोहित, बहुत बढ़िया से सुना, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये बेटा शिकार करने वो बचपन में ही ऐसा किया करते थे, क्योंकि देखो बचपन में तो अज्ञानी होता है ना, आदमी को उतना ज्ञान नहीं होता है, अपना एयरगन से शिकार कर रहे हैं, तो उसी से, तो ये बचपन आप जोड़ दीजिएगा उसमें, तो आपका और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ही तो पक्षी प्रेमी बन गए। नहीं, रोहित समझ गए ना बात? यस सर। हाँ ठीक है बेटा, हाँ गुड बॉय, बहुत अच्छा। और कोई इस प्रश्न का उत्तर कुछ कहना चाहता है? और कोई? यस सर। रोहित ने तो बहुत बढ़िया बताया। और कौन बोलना चाहता है? आदित्य, कौन बोलना चाहता? विभांजलि बोलो। हाँ, विभांजलि बोलना चाहती है। बचपन में एक बार मामा की दी हुई एयर गन से सालिम अली ने एक गौरैया का शिकार किया। मामा ने गौरैया के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए, तो मामा ने उसे बॉम्बे रूरल हिस्ट्री सोसाइटी जानने के लिए कहा। बीएनएच से इन्हें गौरैया की पूरी जानकारी मिली। उसी समय से सालिम अली के मन में पक्षियों के बारे में जानने की इतनी उत्सुकता जगी कि उन्होंने पक्षी विज्ञान को ही अपना करियर बना लिया। हाँ ठीक है, लेकिन बेटा ये मामा की बात कहाँ आ गई? मामा, मामा की बात कहाँ से आई है? चैप्टर में तो हमको लगता है मामा का एयर गन था, ये चैप्टर में है। अरे उनके एयर गन से कोई जरूरी नहीं मामा जोड़ना, ठीक है ना बेटा विभांजलि। इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि परिवर्तन कर लेना, मामा को इसमें लाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना बेटा? सुन रही है? यस सर। हाँ, यस सर। मामा को माइनस कर देना, कोई मतलब उनके एयर गन से बचपन में वो जो शिकार कर रहे थे, वो एयर गन से गुरैया को लगा, वो छटपटाती हुई गिरी, और वो जब उसके जिस्म की हरारत, मतलब वो जो उसके प्राण पखेरु निकल रहे थे, तो उनको बहुत खराब लगा। उनके मतलब अंदर तक मतलब मर्म को छू गया कि मैंने ये क्या किया, ठीक है ना। उसी समय से उनके हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने ऐसा काम करना छोड़ दिया और पक्षी की दुनिया में चल दिए, प्रकृति की दुनिया में चल दिए, ठीक ना। तो थोड़ा सा ये पता ना हल्का अलग तरह से लिखा हुआ आपका है, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। विभांजलि सुन रही हो ना मेरी बात? ये मामा की चर्चा इसमें नहीं है चैप्टर में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा। हो सकता है तुम कहीं और से उसका उत्तर खोज ली होगी, अलग बात है, लेकिन संभव है कि ये सही बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम आपका गलत है, परंतु चैप्टर देखो, टीचर जो देखेगा ना, आंसर देखेगा, वो देखेगा कि ये मामा की बात कहाँ से कर रही है, नहीं तो एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है। आप बात समझ में आई ना? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, और आगे विभांजलि तो गुड गर्ल है, बहुत अच्छी स्टूडेंट है। सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई होगी? सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन है, आइए एकदम इसमें देखो, सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण